नबी फरमाते हैं मस्जिद में जाओ तो पहले दाहिना पांव रखो। क्यों? अगर दाहिना पांव रखोगे, अगर रास्ते में घर से वजू बना के चलोगे, जब मस्जिद में पहुंचोगे तो याद रखना, अगर हो सकता है रास्ते ही में मौत आ जाए, हो सकता है रास्ते ही में मौत आ जाए। नबी फरमाते हैं अगर दाहिना पांव मस्जिद में रखोगे तो मस्जिद में जाते वक्त दाहिना पांव रहेगा, मौत भी आएगी तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला वो चलते हुए तेरा कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा देगा, और जब रूह भी निकलेगी तो तेरा कदम मस्जिद की तरफ होगा, और मस्जिद की तरफ कदम होगा तो तेरा खात्मा भी ईमान पर होगा। जिसमें से रूह निकलेगी तो मुस्तफा के सुन्नत पे निकलेगी, और जब सुन्नत पे निकलेगी तो दुनिया भी कामयाब, मरना भी कामयाब हो जाएगा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी मुसर्रत व शादमानी की घड़ी है। जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब अपने साहबजादे अजीज़ गिरामी हाफिज़ गुलाम नबी हसन साहब, जिनकी शादी के मौके पर इस पाकीज़ा महफिल का एहतमाम फरमा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के मायनाज खुतबा, शोरा, नकीब तमाम की हाज़िरी और शिरकतें हुई, और बेहमदही ताला वो सब मेहमान थे जिन्होंने अपने वक्त की कदर करते हुए अल्लाह के प्यारे रसूल के पैगामात को पेश किया। मैं आपकी झुरमुट में रहने वाला, शब व रोज़ आपकी बारगाह में आपकी खिदमत करने वाला, चंद मिनट के लिए आपकी बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल है। चंद बातें सिर्फ वसूल बरकत के लिए और हाज़िरी की सादत से, इसलिए कि प्रोग्राम का जो हिस्सा मुतय्यन था वो 10:30 बजे मुझको तकरीर करनी थी, और अब 12 बज रहा है। गोया ये सब टाइम फुल हो चुका, ओवर पे ओवर हो गया। तो बहरहाल तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं। आने के एतबार से मैं ताख़ीर 1 मिनट नहीं रहता हूँ, वक्त पे हाज़िरी होती है। जहाँ रहूँ वक्त पे हाज़िरी हो ही जाती है, और हाजिर आ भी गया। लेकिन उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला था जो कम वक्तों में भी वक्त ज़्यादा हुआ। सबसे बड़ी कामयाबी की बात आपकी है कि आप हाजिर हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। उलमा आ जाएं, शोहरा आ जाएं, मुफक्किरीन आ जाएं, मुफ्तियान निज़ाम आ जाएं, पीराने तरीक़त आ जाएं, अवाम न रहे तो कुछ नहीं होगा। ये बड़ी मुबारकबादी के लायक आप हैं कि अब तक बैठे हैं और आपकी हाज़िरी हो रही है। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। इसलिए कि अगर बैठे भी हैं तो किसी दुनियादार की महफिल में नहीं हैं, उस रसूल की महफिल में बैठे हैं, जिस रसूल के सदके ये ज़मीन भी बनी है, आसमान भी बना, चाँद सूरज सब बना उसी रसूल के सदके। आला हज़रत बरेली की चटाई से पुकार उठे, वो जो न थे तो कुछ न था। क्या बात है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और मोहब्बत में कलम उठाया तो शेर लिखा, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उस रसूल की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी और शिरकत को कबूल फरमाए, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस पाक महफिल की बरकत और सआदत से शादी खाने आबादी की तमाम तकरीबात को अल्लाह बहुस्न खूबी अंजाम पजीर अता फरमाए। इस शादी का बोर्ड इन्होंने तैयार किया, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तो ये शादी भी एक सुन्नत है, और सुन्नत की जो हकीकत है इसके चंद गोशे हैं। तो बहरहाल उसी रसूलुल्लाह की प्यारी सुन्नत को अमली जामा पहनाते हुए आज के जश्न का इनेकाद किया गया। हर सुन्नत में इंसान की जिंदगी की भलाई है, कामयाबी है, कामरानी है।
एक बहुत बड़ा साइंसदान जिसने अपनी साइंसी तरक्कियात पे बहुत कमाल हासिल किया, वो जर्मन का रहने वाला। जर्मनी जब साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में जब उसने सुन्नत को मुकम्मल तौर पे अपनी साइंसी तरक्कियात के तबार से परखा टटोला, तो इस बात पे वो गम्माजी करता है और इशारा करता है कि 1400 साल पहले जो मुसलमानों के नबी ने जो तरीका दिया था, सुन्नत रसूलुल्लाह के तरीका को कहते हैं, रसूलुल्लाह की अमली तस्वीर को कहते हैं, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को कहते हैं, रसूलुल्लाह की तर्ज जिंदगी को कहते हैं। जो पैगंबर ने जो तरीका हमें जिंदगी गुजारने का दिया है, अगर मुसलमान सिर्फ रसूल की सुन्नत को अमली जामा पहना ले तो वो डॉक्टर जर्मन का लिखता है कि मुसलमान कभी किसी बीमारी में मुब्तला ही नहीं हो सकता। ये सुन्नत की फजीलत है कि अगर सिर्फ मुसलमान हुजूर की सुन्नत को अमल कर ले, मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल कर ले, तो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होगा। मसलन आप देख लें कि खाने से पहले भी हाथ धोना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत कहा कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये हाथ धोना हुजूर की सुन्नत है। इस सुन्नत में बेशुमार खूबियां हैं और प्रैक्टिकल हुजूर ने तो ऐसा कहा कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और धो करके खाना चाहिए। लेकिन आज ये साइंस इतनी तरक्कियात के बाद इस कमालात और इसकी खूबियों को अब रिसर्च करके पहुंचा है। हमारे नबी ने कितना जमाना पहले कहा, 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने कहा, लेकिन आज लोग इसकी नुक्ते पे पहुंच रहे हैं कि हुजूर ने खाने से पहले हाथ धोने को क्यों कहा, हाथ धो करके खाने की क्या जरूरत थी। बगैर हाथ धोए भी खाना इंसान खा सकता था, लेकिन हाथ धो के खाने में क्या फायदा है, उसके न धोने से क्या नुकसानात है। तो साइंस ने आज तरक्की की और तरक्की करके रसूल की जब सुन्नत को, इसकी तहकीक और इसके नुक्ते और बारीकियों को देखा तो पुकार के कहा कि जो आदमी हाथ धो करके खाएगा और हाथ धो करके अगर खाने का इस्तेमाल करेगा तो न धोने की बुनियाद पे जितनी खराबियां आती हैं, अल्लाह ताला उन तमाम खराबियों से उसे महफूज अता फरमाएगा। तो अगर इंसान हाथ धो करके खाना खाता है तो इससे भी बहुत सारी बलाओं और बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। एक ट्रक का ड्राइवर था जो ट्रक चला रहा था और ट्रक चलाते हुए लाइन होटल पे उसने गाड़ी लगाई और गाड़ी लगाने के बाद वो अपने चक्का को तशखीश के लिए कि क्या चक्के की क्या कैफियत है, किसमें हवा है, किसमें कम है, ज्यादा है, जब उसकी परख के लिए वो गाड़ी होटल पे लगाया तो चारों चक्का को उसने हवा को चेक करने के लिए हाथ से उसको पकड़ पकड़ के टायर को देखा। जो गाड़ी अभी लाइन होटल पर पहुंची थी, रास्ते में एक जहरीले सांप पे वो चक्का चढ़ गया था। वो चक्का जहरीले सांप पे चढ़ा और वो सांप जिसके बदन पे वो चक्का चढ़ा, वो सांप तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, या यूं कहिए कि उसका शिराजा बिखर गया। लेकिन उस चक्के पे उस सांप के जिस्म का जो जहर था, वो जहर उस टायर पे था। वो इंसान उन तमाम टायर को टटोलता रहा, हवा की हकीकत को देखता रहा और देखते देखते उसी पोजीशन में बगैर हाथ धोए हुए टेबल पे बैठा खाना मंगवाया और जैसे ही खाने का इस्तेमाल किया और खाना शुरू किया, वो जहर उसके हाथ के जरिए उसके हलक में गया, मुंह में गया और वो जहर उसके बदन में फैलना शुरू हुआ और फैलते फैलते पूरा बदन उसका जहर से बिल्कुल परेशान हो गया और वो इंसान जिंदा नहीं बल्कि मौत के घाट चला गया। जब उसके जिस्म की तहकीक की गई और जब उसके मरने के बाद उसके गाड़ी को और उसकी गाड़ी के तमाम तर पहियों को जब लोगों ने टटोला तो देखा एक चक्के पे सांप के उन जहर का भी कुछ असर और उसके बदन के जिस्म के जो शिराजे बिखरे थे उसका भी कुछ हिस्सा टायर पे लगा हुआ था। बाद में लोगों ने इसकी तहकीक की कि ये ड्राइवर जो खाना खाने से पहले चक्का को हाथ से पकड़ के देखा था और बगैर हाथ धोए खाना खाया, वही चक्के का जहर इसके हाथ पे आया और हाथ से खाने पे गया और खाने से दाने में गया और दाना मुंह में गया और वही जहर इसके मौत की हलाकत का जरिया बना। वारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा, वो सुन्नत अगर मुस्तफा की अमल में आ जाए तो ऐसे ऐसे बीमारियों से मुसलमान महफूज रह सकता है। क्या बात है, अल्लाह के पैगंबर ने जो भी अपनी सुन्नत करार दिया है, हर सुन्नत में हिकमत है, हर सुन्नत में कमाल है। उलमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि तुम मस्जिद में जाओ तो पहले दायां पांव रखो। वाह, मस्जिद में जाए तो दायां पांव रखें और निकले तो बायां पांव निकालें। हुजूर की सुन्नत है। हम लोग इतनी जानते हैं कि हुजूर की सुन्नत है, रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों कहा?
लोगों ने इसकी तहकीक की कि इस सुन्नत में हुजूर ने जो पहले मस्जिद में दाहिना पांव रखने को कहा और मस्जिद से निकले तो बायां पांव रखने को कहा, आखिर इसमें क्या हिकमत है? उस सरकार ने जो ये जुमले कहे और हुजूर ने जो ये तरीका दिया मुसलमानों को, ये घर तो अल्लाह का है, ये घर अल्लाह का है, लेकिन पहले दायां क्यों और निकलने में बायां क्यों? तहकीकात इस बात पे पहुंची और लोगों की तहकीक इस बात पे मुत्तफक हुई कि अल्लाह के रसूल ने जो कहा है इसमें भी बेशुमार हिकमत है। इसलिए कि इंसान जब वजू बना करके मस्जिद में जाता है, दाहिना पांव रखता है। अब आपने दाहिना पांव मस्जिद में रखा, मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब मौत आ जाएगी। कभी आपने सुना कि इंसान गाड़ी पे सफर के लिए तैयार हुआ, पांव रखा, जिस्म से रूह निकल गई। कभी आपने सुना कि मस्जिद में इमाम साहब खुतबा के लिए खुतबा का आगाज करने वाले थे, अभी उनके जिस्म से रूह परवाज कर गई। कभी आपने सुना एक हमारे अहले सुन्नत के खतीब आजम मुकर्रिर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह, वो तकरीर का इख्तिताम किए और उसी कुर्सी खिताबत पे रूह परवाज कर गई। तो रूह कहीं भी निकल सकती है, मौत कहीं भी आ सकती है। ज़हे नसीब के ईमान वालों की मौत अल्लाह के घर में आ जाए, अल्लाह के घर में आ जाए। हम घर में खुदा के घर में हो और हमारे जिस्म से रूह निकले। नबी फरमाते हैं मस्जिद में जाओ तो पहले दाहिना पांव रखो। क्यों? अगर दाहिना पांव रखोगे, अगर रास्ते में घर से वजू बना के चलोगे, जब मस्जिद में पहुंचोगे तो याद रखना, अगर हो सकता है रास्ते ही में मौत आ जाए, हो सकता है रास्ते ही में मौत आ जाए। नबी फरमाते हैं अगर दाहिना पांव मस्जिद में रखोगे तो मस्जिद में जाते वक्त दाहिना पांव रहेगा, मौत भी आएगी तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला वो चलते हुए तेरा कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा देगा, और जब रूह भी निकलेगी तो तेरा कदम मस्जिद की तरफ होगा, और मस्जिद की तरफ कदम होगा तो तेरा खात्मा भी ईमान पर होगा। जिसमें से रूह निकलेगी तो मुस्तफा के सुन्नत पे निकलेगी, और जब सुन्नत पे निकलेगी तो दुनिया भी कामयाब, मरना भी कामयाब हो जाएगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जब आप तहकीक में लाएंगे, गौर फिक्र करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह के रसूल ने जिस जिस चीज को सुन्नत कहा है, हर सुन्नत में हमारी भलाई है, हर सुन्नत में हमारी कामयाबी है, हर सुन्नत में हमारी ताबना की है। रसूल ने कहा जब मस्जिद से निकलो तो बायां पांव निकालो, बायां पांव मस्जिद से निकालो। आखिर इसमें क्या हिकमत है भाई कि अगर रूह निकलने वाली होगी, रूह निकलेगी, हो सकता है कि हमने बायां पांव पहले निकाला, दाहिना मस्जिद ही में रहेगा तो गोया रूह भी निकलेगी, तो कम से कम हमारा दाहिना पांव, दाहिना कदम, दाहिना पांव अल्लाह के घर में रहेगा। इस हाल में हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी। गोया दाखिले के वक्त भी हमारी भलाई है, निकलते वक्त भी हमारी भलाई है। अल्लाह के रसूल ने जो भी सुन्नत कहा है, हर सुन्नत में हिकमत है। एक जर्मनी डॉक्टर पुकार के कहता है कि मैं जब अमेरिका और जर्मन के अंदर सिनेमार में तमाम मसलक के लोग हाजिर हुए, तमाम डॉक्टर हाजिर हुए, तमाम अतिबा हाजिर हुए, और वो फिकही जुज़ियात को लेकर और मसाइल शरिया को लेकर इस बात पे लोग हाजिर हुए उस सिनेमार में कि इस बात पे तहकीक की जाए कि लोग मायूसियों के शिकार हैं, लोग बिल्कुल मायूस रहते हैं, जहन इंसान का कबीदा बना रहता है, जहन इंसान का मुंतशिर बना रहता है। ऐसे हालात में इन मुंतशिर हालात ज़हन फिक्र का इंतजाम किससे किया जाए? किसी ने कहा दवा से किया जाए, किसी ने कहा इलाज से किया जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक डॉक्टर कहता है दीवानों, जो अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह के रसूल ने जो चीजें वजू में सुन्नत करार दी है, मैं एक डॉक्टर हूं, जब अपने पेशेंट को जब पागलपन का बीमारी उसके ऊपर ज्यादा गालिब रहती है तो उस गलबा की सूरत में मैं उसको हाथ धोने को कहता हूं, चेहरा धोने को कहता हूं, आंख पे पानी डालने को कहता हूं, सर पे हाथ फेरने को कहता हूं, पांव धोने को कहता हूं। और यही पैगंबर ने 1400 साल पहले मुसलमानों को वजू में ये तरीका बतलाया है। गोया है मुसलमान, अगर तुम रसूलुल्लाह की इन सुन्नतों पे अमल करोगे, मैं डॉक्टर होकर पागल खाने में अपने पागलों को इलाज बतलाता हूं, जिसका नतीजा क्या होता है, उसका पागलपन कम हो जाता है, पागलपन में कमी आ जाती है। एक डॉक्टर कहता है कि मैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का
डॉक्टर हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं हार्ट का बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। जब मैं इलाज करता हूँ ब्लड प्रेशर वालों को, तो मैं ब्लड प्रेशर वाले बीमारों को इलाज बतलाता हूँ कि आप वजू कीजिए, आप वजू कीजिए, हाथ धोइए, चेहरा धोइए। क्योंकि जब इंसान चेहरा धोता है तो चेहरा का जाहिर साफ हो जाता है, नाक में पानी डालता है तो नाक के अज्जा साफ हो जाते हैं, मुंह में पानी डालता है, मुंह के अंदर के तमाम जरासीम साफ हो जाते हैं। हत्ता कि वो डॉक्टर कहता है कि जब मुसलमान वजू करता है, वजू में हमें हुक्म क्या है? केहूनी समेत हाथ धोना। कहां तक हाथ धोना है? केहूनियों समेत हाथ धोना। वो डॉक्टर कहता है कि इस केहूनी के अंदर 3 रग है, इस केहूनी में 3 रग है। हुजूर फरमाते हैं कि जब वजू करो तो केहूनी समेत हाथ धो। आखिर ये सुन्नत क्यों है और ऐसा करने का सबक रसूलुल्लाह ने क्यों पढ़ाया? हुजूर फरमाते हैं इन तमाम तीनों नस और तीनों रग का ताल्लुक किसी का गुर्दा से है, किसी का दिल से है, किसी का दिमाग से है। गोया जब इंसान केहूनी वजू में धोता है तो जाहिर तो साफ होता है, और इतनी मुहलिक बीमारी जो दिमाग पे, कल्ब पे, गुर्दा पे होता है, इस धोने की बुनियाद पे अल्लाह उस बीमारियों से भी निजात अता फरमा देता है। गोया रसूल ने 1400 साल पहले कहा, जमाना इस पे तहकीक कर रहा है और आज लोगों को फायदे बतला रहा है। गोया रसूलुल्लाह की जो भी सुन्नत है, हर सुन्नत में भलाई है। उसी सुन्नतों में रसूल की एक प्यारी सुन्नत शादी है। अल्लाह ताला इस शादी को भी बेशुमार खूबियों का मुजस्समा बनाया है और शादी न करने के बेशुमार नुकसानात बतलाए हैं। उसी सुन्नतों की तकमील को भी देखा जाए तो शादी करने में बेशुमार फजीलत है, बेशुमार खूबियां हैं, बेशुमार नुकसानात से इंसानों की हिफाजत है। आज उसी सुन्नत की तकमील करते हुए इस मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मुसलमानों को रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है उसको अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी जाहिरी, हमारी बातनी तमाम चीजों की सफाई हो जाए और हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला इनकलाब अता फरमाए, जिंदगी में बहार अता फरमाए, जीने में जिंदगी को तकवीयत और ईमान को अल्लाह जिला बख्शे, जिंदगी गुजारने में अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ा की शरीयत पे गामजन अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान की आयत पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। तरीका किसी इंसान का हो, लेकिन जो तरीका रसूलुल्लाह ने दिया है उससे बेहतर तरीका किसी लीडर ने नहीं दिया, किसी फार्मर ने नहीं दिया है। दुनियादार जितना भी काबिल हो जाए, लेकिन जो रसूलुल्लाह ने तरीका दिया है उससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता। शायर कहता है, तरीके मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ खड़े होकर